देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज का दिन पाकिस्तान में अदालती एतबार से एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल रहा। आज दो अहम मकामात पे दो अहम समात होती रहीं और इसमें एक मामला रहा तोशा खाना का और दूसरा मामला था सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। तोशा खाना के हवाले से आज पहले सेगमेंट में बात करेंगे और उसमें जो कुछ अपडेट है वो आपसे शेयर करेंगे। तोशा खाना केस का जब मामला हुआ तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस हवाले से बात हुई और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब वो उधर भी पेश हुए, जबकि सेशन अदालत ने आज इस हवाले से कहा था कि उनको 12:30 बजे तक अपने दलाइल को मुकम्मल करना होगा। ये सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ड्रामाई हुई जब ख्वाजा हारिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर ये बात कही कि उन्हें सेशन अदालत भी पहुंचना है और इन्हें यहां भी मौजूद होना है, तो इस सूरत हाल में क्या कर सकते हैं। इसके बाद सेशन अदालत में वक्त बढ़ाया गया और बाद में इसके ऊपर मजीद समाअत हुई। आगे क्या मामला हुआ इसके ऊपर आपसे शेयर करेंगे डिटेल्स भी, लेकिन यह बात बड़ी अहम है कि जो तोशा खाना केस का मामला था उसके बारे में आज काफी ज्यादा प्रेडिक्शन थी कि बहुत जल्द ये केस फारिग हो जाएगा, इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला महफूज कर लिया जाएगा। अब तक की जो अपडेट्स हैं वो इस बारे में कुछ भी हतमी तौर पे कहा नहीं जा सकता। इस सवाल से आज हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे नासिर अजीम साहब, एडवोकेट नासिर अजीम साहब जो कि एक लीगल एक्सपर्ट भी हैं। नासिर साहब जरा आपसे शुरू करते हैं, आज की जो अदालती कार्रवाई है क्या हुआ है आज, जरा ये तोशा खाना के हवाले से जरा एलैबोरेट कर सकें आप। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका, और सर को भी सलाम। मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज तोशा खाना के हवाले से आप हेयरिंग की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया था, ख्वाजा हारिस साहब पेश हुए और वहाँ पे जो रिमार्क्स आए और जो मामलात हुए वो जो ऑन स्क्रीन और आपने भी अपने इंट्रो में बताया। अब मैं ये बात कर दूँ कि जो गुज़िश्ता दिन जब एक तलबीदा गवाह के लिए इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी थी और कहा था कि मेरे तलबीदा गवाह को तलब किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी हुमायूं दिलावर साहब की, उनको चाहिए था कि वो उनको तलब करते। मुझे नहीं समझ आई, मैं एज लॉयर पिछले 8 9 10 साल से देख रहा हूँ कि ये ऐसा होता ही नहीं कि जब आप तलबीदा गवाह के लिए दरख्वास्त देते हैं तो उसको खारिज कर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं आज की हेयरिंग की। तो अता तारण की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी कि वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही, कभी इसी केस को लेके हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो मैं उनके हवाले से भी एक बात और क्लियर कर दूं कि हर हर एक्यूज्ड का, हर कंप्लेनेंट का और हर पार्टी का राइट होता है कि वो अपर फोरम को यूज कर सके अगर उसमें ऑप्शन मौजूद हो। ऑप्शन है, इसीलिए एप्लीकेशंस को, पिटिशंस को एंटरटेन किया जा रहा है। आज की जो समाअत है उसमें ये कहा गया कि मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से, तो फिर उनको यही कहा गया कि आप जो मुतलका लोअर कोर्ट है उनको बता दिया जाए कि आप हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। तो ये अब तक की हियरिंग थी। और मैं एक बात और ऐड कर दूं कि अमजद परवेज साहब जो कि इलेक्शन कमीशन के लॉयर हैं, जो 12 के करीब करीब टिकट्स चल रहे थे, और जो आंखों देखा हाल वो ये है कि वहां पर दलाइल जारी थे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलाइल कंप्लीट कर लिए गए, और जो आज के दिन की प्रोसीडिंग थी और उनकी इलेक्शन कमीशन का वर्जन था वो कोर्ट के सामने रख दिया गया। नसा, आपने ये जो बात कही है कि जो खान साहब की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि उन्हें गवाहान पेश करने की इजाजत दी जाए, बल्कि ख्वाजा हारिस साहब ने आज ये स्टेटमेंट भी दिया कि एक दिन का वक्त दिया जाए ताकि गवाहान को पेश किया जाए, इसका कोई टेक्निकल बुनियाद पे इसको रद्द किया गया, कोई और दीगर बुनियाद थी इसकी? देखिए, वो डिस्क्रिशनरी पावर आई थिंक उन्होंने यूज की, लेकिन प्रैक्टिस में ये है और कानून ये कहता है कि जब आप तलबीदा गवाह के लिए दरख्वास्त देते हैं तो फिर कोर्ट को चाहिए कि तलबीदा गवाह बुलाकर उसका बयान भी कलमबंद कर लिया जाए, ताकि आपको केस में मजीद जो है ना आसानी हो सके। और देखिए, उनका राइट है साहब का। मैं अब एक बात और ऐड कर दूं, अगर आप खान साहब को नायल ही करना चाहते हैं, अगर खान साहब को तोशा खाना में नायल करना है, तो आप उनके तलबीदा गवाह को तो बुला लें, उनको दरख्वास्त को रद्द नहीं करना चाहिए था। सर, उन गवाहों में बड़े बड़े हैवी वेट है ना, उनमें नाम काफी भारी भारी हैं, शायद उनको अदालत तलब करना आसान काम ना हो। नहीं नहीं सर, देखिए वो तलबीदा गवाह के तौर पे आ रहे हैं, वो कोई अक्यूज तो है नहीं, वो अक्यूज तो नहीं है। तलबीदा गवाह तो कोई भी हो सकता है आपका, और अगर वो ना खुद आते तो वो अपनी तरफ से
कोर्ट अपनी तरफ से ये कहा है कि मैं हम इस करता हूं, अलविदा गवाह को तलब नहीं होने देते, तो ये गैर मुनासिब था, मेरी जो राय है। ये आपका तो पॉइंट आ गया मुद्दा ये नासिर था साहब। नासिर आपका पॉइंट आ गया। चौधरी मोहम्मद अली साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी साहब जरा रोशनी डालिएगा, ये जो तोशा खाना वाला मामला है, तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जाम भी लग रहा है कि वो अदालतों के साथ शायद ताउन नहीं कर रहे। वो ये भी कहा जा रहा है कि सेशन अदालत, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट। ये क्या मामला है कि क्यों इस तरह के मामला आ रहे हैं? जी चौधरी साहब। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात तो ऐसे है कि अगर हम अदालतों के साथ तामन नहीं कर रहे तो पाकिस्तान का कौन सा सियासी लीडर है या कौन सा ऐसा आदमी है जो अदालतों के साथ तामन कर रहा है? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप की जितनी लीडरशिप है, किसी पे 8, किसी पे 10, किसी पे 15 दहशतगर्दी के पर्चे हैं, और जो सेकंड लीडरशिप है उन सब के ऊपर भी पर्चे हैं, और इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त तकरीबन 200 के करीब पर्चे हैं। और 200 के करीब जो पर्चे हैं, आप देखते हैं कि डेली खान साहब सुबह उठ के उनको सिर्फ एक ही काम होता है कि अदालतों को जाके वो फेस करते हैं। तो रही बात तोशा खाना की, तो तोशा खाना जो है, देखें, इस मुल्क में आपने पहले भी, आपके पास भी डिटेल होगी कि जरदारी साहब ने गाड़ी तो ले नहीं सकते थे, जरदारी साहब ने 3 गाड़ियां ली हुई हैं, और दीगर सारे सियासतदानों ने तोशा खाना से 20% जमा करवा के बड़ी बड़ी मुराद ली हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली हुई हैं, बड़ी बड़ी दूसरी चीजें ली हुई हैं। तो इमरान खान साहब ने जो ली है, मतलब जो गड़ी जिसका आज इलेक्शन कमीशन मदई बना हुआ है, तो मैं तो ये समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जिस जज के पास, एक आम सी मैं बात करता हूं, मैं कोई लायर नहीं हूं, मैं एक आम सी बात करता हूं, एक मुद्दई के पास ना एक हक होता है कि मुझे ये जो है जज ये पसंद नहीं, मैं अपनी एप्लीकेशन देता हूं और मैं अपना जज ट्रांसफर करवा लेता हूं। तो ये जो हुमायूं दिलावर साहब है, इनको क्या जल्दी है? ये तो सवाल पैदा होता है ना। कल इन्होंने कहा जी आप 12 बजे आपकी हियरिंग खत्म हुई, इन्होंने कहा जी 1:30 बजे तक आप अपना जो है ना विटनेस वो पेश कर दें। तो बताया गया विटनेस तो कराची है, 1-2 दिन का टाइम दें। आज 11:30 बजे का टाइम दिया गया। आज 11:30 बजे क्या हुआ? 11:30 बजे उसी केस के रिलेटेड वकला जो थे वो पेश थे हाई कोर्ट में। तो वकला को पैगाम भेजा गया कि अगर आप पेश नहीं होंगे तो हम समझेंगे कि आप अपना केस जो है उसकी हेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। तो फिर उनको बताया गया कि जी हम तो हाई कोर्ट, इसी केस के रिलेटेड हाई कोर्ट पेश हैं। तो फिर उनको 1 घंटे का टाइम दिया गया और कहा गया जी फिर वापस आए। तो पाकिस्तान में इस तरह का ये अली साहब, ये आपकी तरफ से आ रहा है, आपकी पार्टी का मुसलसल मौकफ है कि जज हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से आपकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि 2014 में शायद उनके फेसबुक अकाउंट से जो कि वो मुस्तरद करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा वो अकाउंट उस वक्त हैक हो गया था, उससे कुछ पोस्ट हुई थी। उन्होंने एडमिट किया हुआ है, उन्होंने एडमिट किया है कि के खिलाफ जितनी भी पोस्टें की हैं मैंने खुद की हैं। एक तो मेरी बात सुने, ये तो दुनिया में आपको पता है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी गवाही जो मानी नहीं गई थी, हसन हुसैन की गवाही मानी नहीं गई थी। क्यों नहीं मानी गई? इस्लाम कहता था आपका खूनी रिश्ता है। आज मुझे ये बताएं आप कि जो जज आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया के सामने आपकी पिक्चरें लगाए और फिर एडमिट करे, और फिर भी वो बिजिद हो कि मैंने ही केस सुनना है और हर आधे घंटे बाद मैंने हेयरिंग करनी है, हर घंटे बाद मैंने हेयरिंग करनी है, मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो, मुझे ऐसे कर दो, अगर नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ फैसला दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मतलब आप इस मुल्क में मदई जो है उसका ये भी हक ले रहे हैं कि आप उसको अपने केस को सही तरीके से फाइल करना, और जिसके ऊपर वो सेटिस्फाई नहीं। क्या पाकिस्तान में अदालतें खत्म हो गई हैं? क्या जज साहबान खत्म हो गए हैं? ये मैं अली साहब आपकी तरफ आता हूं, आपका मौकफ आ गया। ये बात तो क्लियर है जहांगीर साहब, अगर ये देखें तो तहरीक इंसाफ का मौकफ तो डे 1 से हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से क्लियर रहा, और जो इस वक्त सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है शायद कहीं ना कहीं वो इशारा भी करे इस तरफ, लेकिन कहते हैं कि वो जज का इस्तेकाक होता है। अगर जज उस बेंच से अलहदा नहीं होता तो उसके ऊपर फिर तनकीद इस अंदाज में नहीं की जा सकती, उसका फैसला आखिर में उसको उसी तौर पे माना भी जाएगा। जहांगीर साहब, आपका क्या कहना है इस तमाम सूरत हाल के ऊपर?
भाई देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक, सबसे पहले तो नासिर अजीम साहब जो एडवोकेट है, उन्होंने बड़ा अच्छा फ्रेम किया, उस पर अपने स्टैंडिंग भी दिए, दलाइल भी दिए, और उन्होंने अपना हिस्सा वो आज की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट थी उस पर भी बात की। उस पर मजीद बात हो सकती है आगे चल के, लेकिन मैं ये कहूँगा ये चौधरी साहब जो हैं बड़ी दिलचस्प बात होती है। देखिए, नजीर कायम होती है अदालती फैसलों में। अगर आप करप्शन में नजीर कायम करके फायदा उठाना चाहते हैं, उसको कहते हैं उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं, उसके तोशाखाने में सब लूट के ले गए तो मुझे भी इजाजत मिलनी चाहिए, उन्होंने इतने परसेंट ऐसा किया तो मुझे कुछ बढ़ के या घट के कुछ ना कुछ परसेंटेज मुझे मिलने चाहिए, फायदा उठाना चाहिए, मैं बेनिफिशियरी हूं। ये कौन सी मिसालें हैं? आप उन पर कल तनकीद करते रहे हैं और वो भी आज आप पर तनकीद कर रहे हैं। तो वो ना, वो जो है दूध के धुले हैं, ना आप दूध के धुले हैं। आप ये बताएं कि इसका तोशाखाने का फैसला क्या होना चाहिए, जजों के सामने नहीं आए तो खुदा के सामने उसकी हियरिंग होनी चाहिए। वो तो हर वक्त सुन रहा है और देख रहा है। अब इतनी जज्बाती बातें कर रहे हैं। आपने एक जवाब नहीं दिया कि ये ऐसी सूरत हाल में ये इमरान खान ने इतना डिले क्यों दिया है, इतनी आखिर तक क्यों ले गए, कि अभी अदालतों की, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं 15 जून से 15 सितंबर तक। तो जाहिर है वो उनको जंप करना है, उस बाउंड्री पर वो ले आए जहां यही होना चाहिए था कि केस आगे एडजॉर्न हो जाए, उसके बाद नई तब्दीली आनी है, वो पाकिस्तान भी बदलने, ये सारी चीजें तो लेकिन मुझे जहांगीर बताएं साहब ना, जरा ये आप बताइएगा, करके ले जहांगीर गए। साहब आपका ये बात तो बिल्कुल वैलिड है आपकी, लेकिन जरा ये समझाइएगा कि जब तहरीक इंसाफ इस बात का मुतालबा करती है कि जो तोशा खाना के ताइफ की पूरी डिटेल्स, जहांगीर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जहांगीर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट रही है, मुझे सुनाई नहीं दे। जहांगीर साहब मैं ये कह रहा हूं कि अगर तहरीक इंसाफ इस बात का मुतालबा कर रही है कि जब तहरीक इंसाफ इस बात का अगर मुतालबा कर रही है कि तमाम तर तोशा खाना की ताइफ की फहरिस्त लाई जाए और जो ऐसे मामलात हैं, जो दीगर वुजरा के मामलात हैं, उनको भी एक साथ सुना जाए, तो क्या ये एक वीक आर्ग्यूमेंट के तौर पर तस्वुर किया जाएगा? बट देखिए, मैं आपकी जितनी बात सुन चुका, इंटरप्शन है आप, तो मैं ये सुन चुका हूँ कि ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो जो 10-20 साल की जो कुछ हुआ था उसकी लिस्ट लाई जाए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, उसके लिए एक अलग प्रोटेक्शन दाखिल करें और उसको हेयर करें, और जो भी कुछ आप करना अपने दलाइल देना चाहते हैं, लेकिन जो सामने मुकदमा है उसका तो फैसला होने दें, क्योंकि वो तो आ गया है ना सामने। अगर आप ये कहें कि मैं, मुझे नहीं देखें, आप पीछे देखें, गुनाहगार पीछे हैं, बहुत सारे गुनाहगार हैं, सब अवाम जानते हैं, सब तमाशा देख रहे होते हैं, जिसका नंबर आ जाए। अब वो ये भी होता है कि नंबर गलत आए सही आए, लेकिन इतनी चाबुकदस्ती से तोशाखाने को लूटा गया है, इधर से या उधर से, दोनों मान लें कि जो है हम लोग कल्प्रिट्स है, हमने लूटा है, झगड़ा खत्म हो जाएगा, फैसला आपका हो जाएगा। अगर आप कितने ताकतवर हैं, आपकी पॉपुलैरिटी है जिसकी वजह से यहाँ अवाम में फैसला ना हो सके, तो फिर आखिरत की तो फैसला ये जहांगीर साहब आपका पॉइंट आ गया। चौधरी साहब जरा ये बताइएगा कि अब ये जो तोशा खाना वाला मैटर है, आज तो अब ये पोस्टपोन हो गया और अब शायद इसके ऊपर मजीद वक्त दरकार होगा, लेकिन अगर अदालत, सेशन अदालत इसी रविश पे रहती है और कोई ऐसा एडवर्स फैसला आ जाता है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? क्योंकि एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑप्शन है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रही है, वहां पे चैलेंज किया जाएगा इसको? देखें, दो तीन बातें हैं मैं आपके, ये देखें, जो भी लीगल टीम का फैसला होगा ना, वो तो हम साथ साथ लेके चलेंगे। जैसे ये जामी साहब ने कहा ना कि ये जी उन्होंने गुनाह किया हुआ है तो आप गुनाह नहीं कर सकते, आपने गुनाह किया हुआ है तो आप एडमिट करें। देखें, पहले नंबर पे तो मैं आपको क्लियर करता चलूं कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कानून को चेंज किया, 20% वाले को 50% पे लेके गए और 50% के हिसाब से हमने उसकी वैल्यू जमा करवाई। ठीक है, अगर वायलेशन कहीं की हुई है तो जरूर हमें सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर पाकिस्तान में फर्ज करें 2000 तोहफे जो हैं वो लोगों ने लिए हुए हैं, 2000 लोगों ने तोहफे, 1200 घड़ियों का एक फिगर दिया जाता है, एक अप्रोक्सीमेट 1200 घड़ियों का तस्करा आता है इसमें। चले जी, अभी ये 1200 जो तोहफे लिए हुए हैं, 1199 जो हैं उनको मार अकेले का ट्रायल करना है हमने, और ट्रायल करके हमने उसको सजा देनी है अपनी मंशा
अपनी जो हमारी आरजू है उसके मुताबिक, ठीक है। मतलब वायलेशन कहाँ की हुई है? आप भाई देखें, देखिए, पौने मैं 4 इंटरप्ट कर साल सकता हूँ हुकूमत आपको? की। और कंप्लीट हो जाए तो मुझे कुछ ऐड जी 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 चौधरी साहब, आप पहले मुकम्मल करें चौधरी साहब। कि बात ऐसे है कि पौने 4 साल की इमरान खान की हुकूमत थी। आपका मीडिया, आप मेरे भाई हैं, आप मोहतरम हैं, आपका मीडिया हर वक्त दिखाता था कि 5 रुपए ये घी, इस वक्त 5 रुपए रोजाना की बुनियाद पे आज घी बढ़ गया, आज चीनी बढ़ गई, आज बिजली बढ़ गई, तोशा खाना तोशा खाना। देखिए इस वक्त कौम जिस अजाब में है ना, 850 रुपए का जो थैला 20 किलो का इमरान खान की हुकूमत दे रही थी गरीबों को, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है इस वक्त। वो आज 3,000 रुपए में मिल रहा है। जो चीनी 85 रुपए किलो हम दे रहे थे और चीनी माफिया हमारा था, आज जब उनका है चीनी माफिया, वही चीनी 150 रुपए किलो में मिल रही है, 160 रुपए किलो में मिल रही है। आज वही घी 300 वाला 550 600 रुपए में मिल रहा है। उसकी कोई बात नहीं करता। ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को बस ना, आप किसी भी तरीके से जैसे भी हो, हमारी मंशा के मुताबिक, हमारी मतलब हमने वायलेट कहाँ किया है? आप ये सही है, बताएं। ये तो चौधरी साहब एक्चुअली ये तो अदालत में फैसला होना है ना कि वॉयलेशन हुई है या नहीं। ये तो अदालत में फैसला होना, अगर वॉयलेशन हो, एक है वॉयलेशन, एक है नेग्लिजेंस। अदालत में मुझे मुझे ये बताएं, ये लीगल आपके पास लीगल एक मेरे वकला भाई भी बैठे हुए हैं, जी इनसे सिर्फ ये पूछें कि क्या मुद्दई का हक होता है कि जज चेंज करवा सके? ये मैं पूछ लेता हूं नासिर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा कि चौधरी साहब की बात का जवाब भी दे दें और जो आप कमेंट करना चाहते हैं वो भी कर दें। जी नासिर मैं साहब। मुनीर साहब ये कहना चाह रहा हूँ, सर फरमा रहे हैं कि हमने जो जुर्म किया हुआ है 1199 लोगों ने किया हुआ है। देखिए आपने तोशा खाना में घड़ी बेची, उसको एडिट करना चाहिए। जहांगीर साहब ने दुरुस्त फरमाया। सेकंड में ये बात करूं, 1199 लोगों को आप पॉइंट आउट करते हैं। आपके वकील मां सवाए आपकी पार्टी के केसेस को यूज करके टीवी पे आने के अलावा उसके अलावा कर क्या रहे हैं? क्या मैं किसी पार्टी का हिस्सा हूं? मैं तब भी स्क्रीन का हिस्सा रहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1199 लोगों के खिलाफ केसेस क्यों नहीं फाइल करते? आप जाएं, जिन लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के वजीरों ने और वज़राए आजम ने अगर कुछ चीजें तोशा खाना से ली हैं तो आप केसेस फाइल करें। आप कोर्ट ऑफ द लॉ में जाएं, उनके खिलाफ मीडिया में बातें ताकि निकले, ताकि केसेस हो रहे हैं हवा में कैसे चीजें सामने आ जाएंगी। बाकी बात ये कहते हैं कि हमने जो जुर्म किया है, आप बताएं, जज साहब पे इतराज कर दिए। एतराज करना इनका राइट है। मैं समझता हूं मायूद दिलावर साहब को केस उसी दिन ट्रांसफर कर देना चाहिए था, वो ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन सेकंड बात ये करता चलूं कि जो तलवीदा गवाह के हवाले से बात की वो भी मैंने इनकी फेवर की, लेकिन जो इन्होंने अगर ऑफेंस किया है, इन्होंने क्राइम कमिट किया हुआ है, तोशा खाना में काम गलत किया हुआ है, तो मैं समझता हूं सजा भी इनको अच्छा होनी नासिर साहब, चाहिए। एक चीज में बताइएगा, एक मेरा सवाल भी है नासिर साहब। नासिर साहब, एक है कि रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड की फाइलिंग है, एक मामला है टेक्निकल बुनियाद के ऊपर। अब ये भी एक सवाल उठाया जाता है कि एक जो फाइलिंग का अमल है या डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स का अमल है, वो जो एक अमल है, क्या उसमें पेनल्टी होगी या एक उसको क्राइम तस्वुर किया जाएगा? यहां भी जरा कानून में क्या कहा जाता है, जरा बताइएगा। जी नासिर साहब। मुनीर साहब, अगर आप तोशा खाना के हवाले से बात करें कि क्या खान साहब को इसमें सजा क्या हो सकती है, जी, जी जी। आप तोशा खाना के हवाले से पूछ रहे हैं, तो मैं ये आपको अर्ज करता चलूं कि अगर खान साहब को इसमें खान साहब के खिलाफ फैसला आ जाता है तो आप ये बात याद रखिएगा, सबसे बड़ी सजा खान साहब की होगी। खान साहब नायल हो जाएंगे, खान साहब मुस्तकबिल में नायल हो जाएंगे। और ये सेशन अदालत के फैसले पे हो सकता है? पेनल्टी भी हो सकती है और बहुत से मामलात उन पे उनके नासिर साहब, ये सेशन अदालत के फैसले पे भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेशन अदालत का फैसला तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर देगी। जी देखिए वो तो उनका राइट है, जब फाइनल फैसला आएगा तो उसके बाद वो अपील में जाएंगे और उसके बाद ऊपर अपील में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन
अभी जो जा रहे हैं, अभी वो दरख्वास्तों के खिलाफ रिट में जाते हैं और वहाँ जाके प्ली लेते हैं कि हमें फलां दरख्वास्त में इशू है, या जज साहब से इशू आ रहा है, या जो दीगर जो दरख्वास्त होती है, जो ऑर्डर्स होते हैं, उसके खिलाफ वो रिट में जाते हैं। ये आपका लेकिन पॉइंट। जब जहांगीर साहब, फाइनल मैं अब फैसला आएगा आपसे तो एक चीज, अपील का राइट जहांगीर तो हर साहब, मुलजिम के पास होता है, या हर कन्विक्टेड बंदे के पास होता है। ना साहब का पॉइंट। जहांगीर साहब जरा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की तारीख बड़ी इंटरेस्टिंग है। भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, एक बहुत ही वीक केस था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जिस केस पे वो नाअहल हुए, पानामा का पूरा केस छोड़ के इकामा के ऊपर उनको नाअहल किया गया। अगेन कहा जाता है नून लीग के पर्सपेक्टिव से एक वीक केस था जहां पे उनको किया। तहरीक इंसाफ के सरबराह खान साहब के हवाले से भी जो दीगर मामलात हैं वो बहुत सारी बातें की जाती है, लेकिन तोशा खाना एक वीक केस तस्वुर किया जा रहा है, और इसके ऊपर अगर खान साहब की नाअहली हो जाती है तो फिर ये एक रिपीट हो जाएगी हिस्ट्री अपने तौर पे। भाई देखें, ये जो सूरत हाल है ये कोई बहुत डिफरेंट मखलूक नहीं है। आप ये देखें कि ये सब, फिर मैं रिपीट करूंगा कि ये दूध के दूल्हे नहीं है सारे। अब आप इनको टारगेट बना दें, इमरान खान को सियासी मैदान में आप ये देखें कि उस वक्त यही सियासतदान थे जो जो एसेसिनेशन हुई जुल्फिकार अली भुट्टो की, उनकी पार्टी भी थी, बहुत सारे लोग थे। सुबह जो है वो बिल्कुल सोखता था, खामोशी थी, कोई पूछने वाला नहीं था कि किसको हंग अप कर दिया, किसको हैंग कर दिया, कुछ बताने वाला नहीं। ये सारी चीजें हैं। हक तो बातिल की बातें रहेंगी। जब तारीख का हिस्सा बनी, एक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये एतराफ किया कि नाइंसाफी हुई थी, फिर उसको डॉक्यूमेंट हुई और फिर खुल के बोलने लगे। वरना तो उसमें भी ये जो हैंकी पैंकी लगाते थे। और दूसरे की, ये देखिए, पनामा हो, अकामा हो, ये जानबूझ के कमजोर केस रखा जाता है ताकि रिओपन करने में आसानी हो, रिस्टोर करने में आसानी हो, कम बैक करने में आसानी हो। आप ये समझ रहे हैं कि ये मासूम चीज है कि पनामा था, इतना बड़ा था और अकामा में निकाल दिया। ये वो विंडो होती है, ये दरवाजे होते हैं जो वक्त के लिए खोलने के लिए रखे जाते हैं। ये आप ये देखें ना, इसको भी एक लूज केस, जिसको आप जो है कह रहे हैं कि कमजोर केस है, इसकी बुनियाद पर बड़ा फैसला आ सकता है, तारीखी फैसला, कि उनको हटा दिया। वरना दसियों फैसले ऐसे हैं जो बड़े स्ट्रांगली जो उनके खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन वो इस तरह, आप ये एक अनोखी बात मैं कर रहा हूं, लेकिन ये आप ये देखें कि इस तरह के वाकई तलाश किए जाते हैं, इनको टो करना होती है, सियासत आगे बढ़ाना होती है, मुल्क के लिए एक फेस वैल्यू चाहिए होती है, और वो फेस वैल्यू हासिल करके रहते हैं। ये काम इसी तरह चलता रहता है। इसलिए आप ये कहानी, ये तारीख का हिस्सा नहीं, टेक्निकल हिस्सा है। तारीख का टेक्निकलिटीज है इसके अंदर, ये ऐसा ही होता रहा है। अब आप इससे पिछली तारीख में चले जाएं, वहां भी ऐसा हुआ है कि किसी ने जो है रातों रात तख्ता पलट दिया और किसी ने आवाज भी नहीं निकाली, जमहूरी कुव्वतों को घर भेज दिया, मार्शल कुव्वतें आ गई, गवर्नर जनरल आ गए। वो कौन सी तारीख, ये तारीख से हटके थी। इसी तरह और बड़े छोटे छोटे वाकयात पर, वाकई भी नहीं थे वो, मतलब सो कॉल्ड किस्म की कहानियों पर जो है हटा दिया गया। आप किस बात जहांगीर कर साहब, रहे हैं आप? जहांगीर साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपकी तरफ आऊंगा। अली साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूंगा एक चीज ऐड कर दें। इस वक्त हम देख रहे हैं सेनेट में बड़ी तेजी से कानूनी तब्दीलियां की जा रही हैं, नए बिल लाए जा रहे हैं, और साथ साथ जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है वो भी आज उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। तहरीक इंसाफ का बड़ा क्लियर स्टांस है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। आप खुद भी, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 मई के बाद बहुत सारे मुकदमात में आपके हवाले से भी, आप भी बहुत सी अदालतों में जा रहे हैं, पेश हो रहे हैं। क्या इस वक्त फिजा है तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हवाले से, वर्कर्स के हवाले से? क्योंकि कल रात भी एक बड़ी कार्रवाई हुई और पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। आपकी क्या इसके ऊपर कहना होगा? जी देखें, कार्रवाइयां तो मुसलसल चल रही हैं, और वर्करों से लेकर लीडरशिप तक तमाम, आपको पता है कि इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके बावजूद जो है डट के खड़े हैं। और मेरा ख्याल है कि पंजाब का अगर आपको फिगर दूं तो 200 मतलब 297 जो टिकट होल्डर थे उनमें से तकरीबन 40 लोगों ने छोड़ा है पार्टी को, और बकाया अभी तक डट के खड़े हैं। और ये जो है ना कार्रवाई है, ये देखें इंसान को मजबूत करने के लिए होती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चले, जो भी इस वक्त हालात हैं इंशाअल्लाह। सर, आपके साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार भी अब पार्टी से बेदखल हो चुके हैं।
जी बिल्कुल हो चुके हैं, 40 में वो भी हैं। जो देखे ना, वक्त की एक बड़ी खूबसूरती होती है कि वक्त गुजर जाता है, और वक्त किसी पे अच्छा हो या बुरा हो वो गुजर जाता है, और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छा वक्त भी इंशाल्लाह आएगा। तो मैं अगर एक पूछूं बात, कि ये जो जो लोग पार्टी से गए हैं, उनके हवाले से अब पार्टी में उम्मी तासुर क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा एक तबका। पार्टी जो है वो, जी मैं जी आपको क्लियर करता चलूं, पार्टी जो है उसने तो उनकी बुनियादी रुकनियत, काफी सारे लोगों की बुनियादी रुकनियत भी खत्म कर दी है। जी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप, जो छोड़ के गए हैं। तो बिल्कुल। उसके बाद जो तासुर है ना, वो मेरा ख्याल है कोई भी तासुर कायम नहीं होगा जब बुनियादी रुकनियत ही उनकी खत्म हो चुकी है। तो जामी साहब ने जैसे बात की ना, देखें तोशा खाना में ना एक दो चीजें, मेरे दूसरे भाई ने भी बात की, जी जी आप एक दो ऐड चीजें करो। मैं ऐड करूं, एक दो चीजें कि देखें, जो है ना, अगर आप, तोशा खाना का कानून था क्या? कानून ये था कि आपने अगर कोई भी चीज तोशा खाना से लेनी है, उसका जो वैल्यूएशन होनी है वो वैल्यूएशन किसने करनी है? वो आपका एग्जामिनर या अप्रेजर करेगा, ठीक है? आपके सिस्टम का जो बनाया हुआ है, वो कोई इमरान खान का या नवाज शरीफ का या जरदारी साहब का बंदा नहीं करेगा, वो आपके सिस्टम का जो हिस्सा है वो करेगा। वो वैल्यूएशन करते थे। इससे पहले खान साहब वाले केस से पहले उसका कानून था कि अगर 10 लाख की चीज है, आप 2 लाख रुपए जमा करवाएं और आप अपने घर ले जाएं, 20% जमा करवाएं। इमरान खान साहब ने कानून में अमेंडमेंट की और उसको 20% की 50% पे लेके आए। और वैल्यूएशन किसने की? वैल्यूएशन की उसी अप्रेजर ने, उसी एग्जामिनर ने। अगर उसी अप्रेजर ने, उसी एग्जामिनर ने वैल्यूएशन की, आप थोड़ी देर के लिए समझ लें जी, 10 लाख वाली चीज का उसने 9 लाख रुपए वैल्यू अगर लगा दी, तो कसूर किसका है? यहाँ सवाल पैदा होता है ना, ये कसूर आप पूरे किसका है? सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जो कानून है। मैं उसके ऊपर नहीं बात कर रहा। देखें, वो सिस्टम का हिस्सा है, वो एग्जामिनर, वो अप्रेजर, वो सिस्टम का हिस्सा है, वो एक एक बंदा है। अगर उन्होंने वैल्यू 10 लाख की जगह 9 लाख लगा दी, अगर 9 लाख में से 4.5 लाख रुपए इमरान खान साहब ने देकर वो घड़ी ले ली, आप थोड़ी देर के लिए समझ लें, अगर ले भी ली तो उन्होंने तो कानून के मुताबिक ली ना। जो वैल्यू सरकारी मुलाजिम, जो सरकार का मुलाजिम उनको वैल्यू, उनकी वैल्यू लगा रहा है उस घड़ी की, वो घड़ी की वैल्यू पे करके, तो उन्होंने मुझे ये बताएं कानून तोड़ा कहां? ये आपका पॉइंट वैलिड है, और ये एक टेक्निकल मसला भी है, मामला भी है, जिसके ऊपर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में जो एक अहम मामला हुआ, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात की गई, और जो दीगर मामला थे यकीनी तौर पे वो भी जेर बहस है। लेकिन आज की जो कार्रवाई, उसमें एक चीज बड़ी खुल के सामने आई कि मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने बड़ी वाज़ेह अल्फाज में फौज के किरदार को सराहा। 9 मई के वाक़े के हवाले से जो कुछ हुआ यकीनी तौर पे एक अफसोसनाक अमल था, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान की अफवाज का जो रद्द अमल था वो बहुत ही जिम्मेदाराना था। और इसी बात को कहा भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने भी, और वो उन्होंने ये बात भी दोहराई कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई मुल्क की फौज उसके अपनी अवाम के सामने आके खड़ी हो। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स का मामला क्या हुआ, क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि इस हवाले से जल्द फैसला किया जाए, बल्कि आज काफी सारे लोग इस बात को एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इसके ऊपर कोई जल्द पेशरफ्त होगी। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि अदालती छुट्टियों के बाद 22 इस केस को मौखर कर दिया गया है, और अभी इसकी नई तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ। नासिर साहब, इसके ऊपर प्लीज गाइड कर सकेंगे कि आज की अदालती कार्रवाई क्या रही? मुनीर साहब, जो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जिसके एतजाज साहब और लॉयर सरदार लतीफ खोसा साहब हैं,
जो आज की हियरिंग हुई और आज काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई, उसके हवाले से ये बताता चलूँ कि आज एक तो हुकूमती जानिब से आपको गुज़िश्ता हियरिंग में भी याद होगा कि एतराज़ उठाया गया था कि फुल बेंच बनाया जाए, तो वो भी लास्ट हियरिंग में भी उसको उस मामले को मुस्तरद कर दिया गया था और आज यही एक्सपेक्टेशंस थी कि आज शायद रिजल्ट निकल आएगा और इसका फैसला आ जाएगा। लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं थी बकिया जो बेंच के जजेस थे, तो उस हवाले से ये कहा गया कि आफ्टर कह लें कि कुछ अरसे का टाइम दिया और गैर मुअय्यना मुद्दत का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ कि उस तक मुलतवी कर दिया गया है। तो हालांकि होपफुली लतीफ उम्मीद खोसला करें। साहब बार बार इसरार करते रहे कि इसके ऊपर जल्द फैसला किया जाए। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि होपफुली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्हीं चीफ जस्टिस के दौर में ये फैसला आ जाएगा और मिलिट्री कोर्ट्स का जो भी डिसीजन होना है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस पे डीम फिट करती है, जो समझती है कि बेहतर फैसला हो, वो आना चाहिए और वक्त पे आना चाहिए। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग कह लें कि इस वक्त भी कैद और बंद की सोबतें काट रहे हैं, जिनमें बहुत सारे नाम है। आप लोग नासिर सारा साहब मुझे जरा ये सुना बता दें होंगे। क्विकली, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी महदूद रह गया है। मुझे ये बता दें कि अब जब तक ये समाअत जारी रहेगी, जब तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक क्या मिलिट्री कोर्ट्स के में ट्रायल होते रहेंगे या कोई इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पिटीशन पेंडिंग है, तो तब तक तो ट्रायल नहीं हो सकता, मामलात रुके रहेंगे। लेकिन अगर 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 आपके ये फैसला बरवक्त ना हुआ और बेंच खत्म हो गया, तो दोबारा किसी नए सिरे से बेंच बनना मकसूद हुआ और अगर इसका फैसला आ गया, वक्त से पहले आ गया, इसी वक्त में आ गया और फैसला मिलिट्री कोर्ट्स के हक में आ गया, तो तब तो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जरूर होगा और अगर अगर बिल फर्ज उसके खिलाफ आ जाता है तो फिर नहीं हो सकेगा। लेकिन जब तक मामला पेंडिंग है, तब तक ट्रायल बिल्कुल भी मिलिट्री ठीक है, ये कोर्ट्स में पॉइंट नहीं टेकन। होगा, जहांगीर साहब क्योंकि प्लीज ऐड कीजिएगा, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है ये काफी पेचीदा होता जा रहा है और अब क्योंकि समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के मुलतवी कर दिया गया, तो अब क्या देख रहे हैं आप कि क्या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में ये सारा अमल होगा या फिर एक नया बेंच नए सिरे से तश्कील पाया जाएगा? देखिए, सीक्रेट एक्ट बिल की तरह आसान हमारे यहाँ हमारे माहौल में इतना आसान नहीं है कि इसको बहुत ही हम इजी ले लें और हम समझे नतीजा खेज साबित हो जाएगा। उसमें इतनी रेजिस्टेंस इसलिए आई है, लेकिन कौमी असेंबली में आप देखें तो इतने सारे वोट डाले गए और कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। ऐसा बेचारा वो भी जो चेयरमैन भी सेनेट का परेशान हो गया और उसने जो है स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया। अभी ये आप ये देखें कि ये इसको अगर ना रोकती, ऐवान बाला ना रोकती, तो ये बहुत बड़ा मसला हो सकता था, क्योंकि उस पर ना डिस्कस हुई, कौमी असेंबली में नहीं एड्रेस किया गया, कोई सुना भी नहीं। कहा तो गया कि वहां पेश ही नहीं किया गया, उन्हें पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन ये समझ इन लोगों की जो इंजीनियरिंग है ना, ये जो अंदर से अंदर चल रही होती है इंजीनियरिंग है, इनको ये सब मालूम हो जाता है कि यहाँ इनसे नंबर बना लो, इनकी यहाँ इनके दिल खुश कर दो, वहां जो है सियासतदानों का ये दूसरे तबके को खुश कर दो। और पाकिस्तान की खुशी का मसला ये है कि आप कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। सीक्रेट का मतलब ये नहीं है कि आप जो किसी, ये तो अभी अभी भी आज भी मीडिया कह रहा है, उसमें सीक्रेट एक्ट में तो सबसे पहले मीडिया मुतासिर होगा और ये जो है बहुत बड़ा पिलर है, उससे मुतासिर होगा। और दूसरे जो है वो अवान होंगे, उसमें जो बात की जाएगी वो मुतासिर होगी कार्रवाइयां। और तीसरी बात ये कि जो कायमा कमेटियां हैं जिनकी सपोर्ट किया गया है, वो कायमा कमेटियां भी अब क्या कहेंगी, वो फैसला देंगी जो जो उनसे फैसला दिलवाया जाएगा, या वो जो है जिस तरह के अभी फैसला तो आ चुका है, इसको तो चेयरमैन अगर वो कायमा कमेटी के सपोर्ट नहीं करता तो ये नल एंड वाइड हो जाती है, खत्म हो जाती। ये सारी चीजें हैं, इसको लेट किया जाएगा। नए जो है चीफ जस्टिस साहब आने का इंतजार है, वहां इनसे तवक्का की जा रही है कि वहां बैलेंस जस्टिफिकेशन होगी, जस्टिस होंगे। एक मफरूजा ही है ना, हमें क्या मालूम है कि वो क्या होगा, उसके मेरिट क्या होगी, लेकिन जहांगीर उसके साहब मेरिट का बात यह है कि लुबे-लुबाब यह है कि इस वक्त तक ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मामला मौखिर हो चुका है और ये किसको सूट करेगा आगे चल के, कहा कुछ भी नहीं जा सकता।
तौर पर आप इसको मौका लगे, इससे मुस्तरद सकें, इसके जो ऐवान वाले जो आएंगी बालादस्ती कायम रखना, उसको जो आजादी है वो बात कर सकते हैं। वो पार्टी के पाबंद नहीं है कि पार्टी के जो जो डिसिप्लिन है उसके मुताबिक जो है वो बात करें। उनको ये हक है कि वो अपनी जात से निकल के और अपनी पार्टी पॉलिसी से भी निकल के भी बात कर सकते हैं। ठीक हो गया जहांगीर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं बस लास्ट आखिरी मिनट, नासिर साहब प्लीज ये बता दें, ये जो आज जो अदालती मामला है, अब ये देखने में आ रहा है कि गालिबन एक महीने तक के लिए शायद ये मामला मौखर हो चुका है क्योंकि जजेस अवेलेबल नहीं है, और फिर इसके बाद एक शायद नया बेंच तश्कील भी दिया जाए क्योंकि चीफ जस्टिस की मुद्दत भी तामी मराइल में। आपको लगता है कि ये किसी तौर पे पीडीएम को या पीटीआई को फेवर कर सकता है, दोनों में से किसी एक फरीक को? देखिए, अगर डिले हो जाता है और अगर दोबारा बेंच बनता है या रिजल्ट अभी इस बेंच पे नहीं निकलता, तो फिर ये पीडीएम को फेवर कर रहा है। पीडीएम तो ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग 9 मई के वाकयात में जो कि अरेस्टेड हैं, मुलविस हैं, तो वो ये चाहते हैं कि इनके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो, जहाँ पे जजमेंट भी आपको पता है 2-4 लाइनों की होती है और उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं लिखे जाते और उसमें आर्गूमेंट्स भी नोट नहीं किए जाते, ना ही लिखे जाते हैं कि फलां आर्गूमेंट्स होने के। वो तो एक फैसला आता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास प्रोग्राम का वक्त अपना इख्तिताम पे पहुंचा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, लेकिन ये जो मामला है मिलिट्री कोर्ट्स वाला, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प भी हो चुका है इस एतबार से कि आगे क्या होगा और आगे चल के जो मामला हैं वो किस अंदाज से तय पाए जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की पूरी सियासत को बदल के रख सकता है। तोशाखाना केस के हवाले से भी आज हमने बात की, और तोशाखाना केस में भी एक ड्रामाई मोड़ आ चुका है तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये तो कहा जा रहा है कि उन्हें मौजूदा सूरत हाल के ऊपर उतना इत्मीनान नहीं है और वो चाहते हैं कि उनके मौक़िफ़ को पूरी तौर पे सुना जाए और इसके दायरे इख्तियार की पूरी बात की जा रही है। लेकिन ये जो दो मामलात हैं, ये पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को किस अंदाज में आगे चल के ड्राइव करेंगे, यकीनी तौर पर देखने से ताल्लुक रखता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।